तारीख के झरोकों से झांकती हुई ये दास्तान इबरत मदियन नाम के एक ऐसे शहर की है जहां खुशहाली की नदियां बहती थीं और तिजारत का बाजार उरूज पर था। लेकिन इस ज़ाहिरी चमक दमक के पीछे एक तारीख हकीकत छुपी हुई थी, धोखाधड़ी, बेईमानी और गुरूर। ये कहानी महज एक कौम की तबाही की नहीं, बल्कि हक और बातिल के उस दायमी तसादुम की है जो हर दौर में जारी रहता है। इस दास्तान में हम देखेंगे कि किस तरह दौलत के नशे में मस्त एक कौम ने अल्लाह के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की नर्म, मुदल्लिल और हिकमत भरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। कैसे उन्होंने दियानतदारी का रास्ता छोड़कर नाप तोल में कमी और धोखे को अपना तरीक़ा बना लिया, और किस तरह आखिरकार अल्लाह का अज़ाब उन पर ऐसे दिन नाजिल हुआ जिसे वो राहत का साया समझकर उसमें पनाह लेने आए थे। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि इंसानी तराजू तो मिट्टी में दब सकते हैं, लेकिन अल्लाह का तराजू आज भी कायम है जो हर अमल का पूरा पूरा हिसाब रखता है। आइए मदियन के इस सफ़र पर चलते हैं और देखते हैं कि तारीख़ हमें क्या सबक देती है। बहुत कदीम ज़मानों की बात है, जब तहज़ीबें अभी अपने उरूज की तरफ बढ़ रही थीं। जज़ीरे नुमा अरब के शिमाल मगरबी हिस्से में, जहां बहराए हमर की लहरें साहिल से टकराती थीं, एक शहर आबाद था जिसका नाम मदियन था। ये शहर अपनी जुग़राफ़ियाई अहमियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। ये मिस्र, शाम और हिजाज़ के तिजारती रास्तों के संगम पर वाक़े था। तसव्वुर करें एक ऐसे शहर का जहां दिन रात ऊँटों के काफ़िले आते और जाते थे। इसके बाज़ार, जिन्हें लोग दुनिया की सबसे बड़ी मंडी कहते थे, हर वक्त गहमा गहमी से भरे रहते। हर मुल्क से ताजिर यहाँ आते और अपने साथ नादिर और नायाब चीज़ें लाते। यहाँ रेशम, मसाले, इत्र, सोना, चांदी और ग़ुलामों का कारोबार होता था। मदियन की हवा में हर वक्त मुख्तलिफ खुशबुएँ और ताजिरों की ऊंची आवाज़ें गूंजती रहती थीं। इनकी मंडियाँ ऐसी थीं कि कोई भी ताजिर यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता था। ये शहर खुशहाली की एक ऐसी तस्वीर था जिसका मुकाबला उस वक्त की कोई और कौम नहीं कर सकती थी। मदियन वालों के पास दौलत का एक बेइंतहा ज़ख़ीरा था। वो महल्लात में रहते, बेहतरीन लिबास पहनते और उनके पास नौकर चाकर की कोई कमी न थी। उनकी मईशत ऐसी थी कि दौलत एक दरिया की तरह बहती थी। लेकिन इस ज़ाहिरी चकाचौंध के पीछे एक बहुत गहरा और तारीक राज छुपा हुआ था। उनकी ये दौलत मेहनत या दयानतदारी से नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म धोखे के निज़ाम से बन रही थी। वहाँ के ताजरों का सबसे बड़ा हथियार उनका तराजू और नाप था। उन्होंने इसमें डंडी मारना अपना हक समझ लिया था। उनका उसूल इंतहाई सीधा और ज़ालिमाना था कि जब किसी से कुछ खरीदें तो तराजू को इतना भारी करें कि उन्हें पूरा और इससे भी ज़्यादा मिले, लेकिन जब किसी को कुछ बेचें तो तराजू को ऐसा हल्का करें कि खरीदार को उसके पैसे के बदले बहुत कम चीज़ मिले। ये बेईमानी सिर्फ चंद ताजरों तक महदूद नहीं थी, बल्कि पूरे मुआशरे के रगोपे में उतर चुकी थी। उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाना ही सबसे बड़ा मकसद था, चाहे वो किसी का हक मार कर ही क्यों ना हो। वो झूठी कस्में खाते, मिलावट शुदा माल बेचते और गरीबों और कमज़ोरों का इस्तेहसाल करते। उन्होंने अपने लिए ऐसे कानून बना लिए थे जो सिर्फ उनके फ़ायदे के लिए थे। वो इस कदर मगरूर हो चुके थे कि उन्हें लगता था कि उनकी ये दौलत और ये धोखेबाजी कभी ख़त्म नहीं होगी। वो अल्लाह को भूल चुके थे और अपनी दौलत को ही अपना माबूद बना बैठे थे। जब मदियन में गुमराही अपनी आखिरी हुदूद को छूने लगी और इंसाफ का नामो निशान तक मिट गया, तो अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत के मुताबिक उनकी हिदायत के लिए एक अजीम इंसान को मुंतखब किया। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे, जो उन्हीं के कबीले के एक फ़र्द थे। अल्लाह ने आपको न सिर्फ नबूवत अता की, बल्कि उन्हें एक ख़ास कमाल भी दिया, फ़साहत और बलागत। आपकी बातें इतनी पुरअसर, खूबसूरत और दिलनशीन थीं कि सुनने वाला दम बखुद रह जाता। यही वजह थी कि उन्हें ख़तीबुल अंबिया यानी नबियों के ख़तीब के लक़ब से याद किया जाता है। उनकी शख्सियत ऐसी थी
कि वो हर एक से मोहब्बत और खैर खाही से बात करते थे और उनका मकसद सिर्फ अपनी कौम को उस गहरे गड्ढे से निकालना था जिसमें वो गिर चुकी थी। आप एक सच्चे, दयानतदार और नेक इंसान थे जिनका ज़ुहूर मदियन के उस तारीक दौर में एक उम्मीद की किरण की तरह था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीग का आगाज़ मदियन के उस मशहूर बाज़ार से किया जहां बेईमानी का सबसे बड़ा अड्डा था। उन्होंने किसी ऐसी जगह का इंतखाब नहीं किया जहां वो खामोशी से बात कर सके, बल्कि वहीं खड़े हुए जहां लोग धोखेबाजी में मशरूफ थे। आपने अपनी फसीह ज़बान में बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप और तोल में कमी न करो। मैं तुम्हारी ये खुशहाली और नेमतें देख रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक अजाब के दिन का डर रखता हूँ जो हर तरफ से तुम्हें घेर लेगा। आपने उन्हें नसीहत की कि जो थोड़ा सा हलाल रिस्क अल्लाह तुम्हें देता है वो इस बहुत सारी हराम दौलत से बेहतर है जो तुम नाप तोल में कमी करके जमा करते हो। आपने उन्हें पिछली कौमों के इबरतनाक अंजाम की याद दिलाई। कौम नूह अलैहिस्सलाम, कौम हूद अलैहिस्सलाम, कौम सालेह अलैहिस्सलाम और ख़ास तौर पर उनकी करीबी कौम लूत अलैहिस्सलाम की, जिसकी तबाही के निशानात उनके करीब ही मौजूद थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर कौम के सरदार और बड़े ताजिर, जिनका पूरा धंधा इसी बेईमानी पर चल रहा था, वो तैश में आ गए। वो उनकी बातों का मतलब समझने से कासिर थे और उन्होंने इसे अपनी शान में गुस्ताखी समझा। वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और तंज किया। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी ये नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम इन माबूदों को छोड़ दें जिनकी हमारे बाप दादा पूजा करते थे, या ये कि हम अपने माल में जो चाहें ना करें? उन्होंने आपको नासमझ और बेवकूफ़ करार दिया। जब मजाक से कुछ न बना तो उन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी। कौम के तकब्बुर से भरे सरदारों ने कहा, ऐ शुएब, अगर तुम अपने साथियों समेत हमारे तरीक़े पर वापस ना आए तो हम तुम्हें इस शहर से निकाल देंगे या तुम्हें संसार कर देंगे। तुम तो हमारे दरमियान एक कमज़ोर इंसान हो। अगर तुम्हारी बिरादरी ना होती तो हम तुम्हें बहुत पहले ही ख़त्म कर चुके होते। आपने इंतहाई सब्र और नरमी से जवाब दिया, चाहिए मैं तुम्हारे इस तरीक़े को नापसंद ही क्यों ना करता हूँ, और ये भी कि क्या मेरी बिरादरी तुम्हारे लिए अल्लाह से ज़्यादा अहम है? कौम की सरकशी अब हद से गुजर चुकी थी। उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की हर नसीहत को रद्द कर दिया और उन्हें झूठा और जादूगर कह दिया। वो न सिर्फ बुत परस्ती में मुब्तला थे, बल्कि वो असहाबे आयका भी बन चुके थे, यानी एक ख़ास दरख्त आयका या जंगल की पूजा करते थे। उनके लिए अल्लाह की तौहीद की दावत एक अजनबी बात थी। उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तमाम मेहनत को ये कहकर ठुकरा दिया कि तुम तो हम जैसे ही एक इंसान हो और हम समझते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। जब आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया तो उनका तकब्बुर इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने खुद ही अजाब का मुतालिबा कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो तुम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो। ये अल्लाह के अजाब को एक खुली ललकार थी, जिसका नतीजा उनके लिए बहुत भयानक होने वाला था। जब कौम ने इस्लाह की तमाम कोशिशों को ठुकरा दिया और अजाब का मुतालिबा कर लिया तो अल्लाह का फैसला आ गया। अचानक एक दिन मदियन में हवा का चलना बिल्कुल बंद हो गया। कोई हल्का सा झोंका भी नहीं आता था। फ़ज़ा में एक अजीब सी नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी पड़ने लगी। ये गर्मी कोई आम गर्मी नहीं थी, बल्कि एक सुपर नेचुरल तपिश थी। इसकी शिद्दत इतनी थी कि लोगों के जिस्म जलने लगे। पानी के चश्मे और कुएं सूख गए। महल्लात के अंदर भी कोई जगह ऐसी ना थी जहां इस गर्मी से बचा जा सके। लोग बेहाल हो गए। वो गर्मी से तड़पने लगे और पानी के लिए पुकारने लगे, लेकिन कहीं कोई मदद ना थी। ये हौलनाक तपिश 7 दिन और 7 रातों तक जारी रही, जिसने मदियन वालों को उनकी औकात याद दिला दी। जब मदियन वाले इस गर्मी से तड़प रहे थे और मौत उनके सर पर खड़ी थी, तो उन्होंने आसमान पर एक बहुत बड़ा काला बादल देखा, जिसने पूरे शहर पर साया कर दिया। इस बादल को देखकर उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण जागी। उन्होंने सोचा
कि ये बादल बारिश लाएगा जिससे उन्हें इस अजाब से नजात मिल जाएगी। मदियन वाले अपनी सब कुछ, अपने घर, अपने महल्लात और अपनी दौलत छोड़कर इस बादल के नीचे भागे। वो खुशी से एक दूसरे को पुकार रहे थे और इस बादल के साए में पनाह ले रहे थे। वो अपनी गुमराही और सरकशी को भूल चुके थे और सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र में थे। लेकिन वो अजाब का दिन था, यौमुज़्ज़िल्ला, साए वाले दिन का अजाब। जो साया उन्हें उम्मीद की किरण लग रहा था, वो दरअसल उनकी तबाही का पैगाम था। जैसे ही वो सब उस काले बादल के नीचे इकट्ठे हुए, अजाब का आखिरी मरहला शुरू हो गया। अचानक उस बादल से ठंडक की जगह आग और अंगारों की बारिश शुरू हो गई। लोग इस आग से बचने के लिए भागने लगे, लेकिन कहाँ भागते। इसके साथ ही जमीन पर एक जोरदार और हौलनाक जलजला आया जिसने पूरी जमीन को हिलाकर रख दिया। महल्लात गिरने लगे और जमीन ने उनके पांव तले से फर्श खींच लिया। और इन सब से बढ़कर अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी हौलनाक, जोरदार और खौफनाक चीख मारी जिसकी आवाज़ से लोगों के कानों के पर्दे फट गए और उनके कलेजे मुंह को आ गए। इस एक चीख ने उनकी रूहों को उनके जिस्मों से जुदा कर दिया। वो सब अपने घरों में और बादल के नीचे मुंह के बल गिर पड़े, जैसे वो कभी वहां आबाद ही न थे। उनकी सारी दौलत, उनका तकब्बुर और उनके तराजू, कुछ भी उन्हें अल्लाह के इस हौलनाक अजाब से न बचा सका। इस खौफनाक तबाही से पहले जब अल्लाह का अजाब नाजिल होने का वक्त करीब आया, तो अल्लाह ने अपने नबी और उन पर ईमान लाने वाले थोड़े से लोगों को बचाने का फैसला किया। अल्लाह ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने साथियों समेत उस शहर से निकल जाएं। आप और मोमिनीन इंतहाई खामोशी से शहर से निकल गए और एक महफूज जगह पर पनाह ली। अजाब के बाद जब हर तरफ सुकूत छा गया, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी तबाहशुदा कौम की तरफ देखा। उनका दिल गमगीन नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी कौम ने खुद अपनी तबाही को दावत दी थी। आपने कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुंचा दिए थे और तुम्हारी खैर ख्वाही की थी। अब मैं उन काफिरों पर कैसे अफसोस करूं? अल्लाह ने हक वालों को बचा लिया और सरकश कौम को उनके गुनाहों का बदला दे दिया। मदियन की तबाही की कहानी अफसाना नहीं है, बल्कि तारीख का एक अटल सच है। इस तबाहशुदा शहर के खंडरात आज भी मौजूद हैं। शुमाल मगरबी सऊदी अरब में मुगायर शुएब या मदाइन शुएब नाम की जगह इनकी तबाही की खामोश गवाही देती है। यहाँ आप इनके तबाहशुदा मकानात, इनकी कब्रें और इनके महल्लात के खंडरात देख सकते हैं जो पत्थरों में तराशे गए थे। ये खंडरात आज भी हर गुजरने वाले को ये याद दिलाते हैं कि जो कौम अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ती है, तकब्बुर करती है और बेईमानी करती है, उसका क्या अंजाम होता है। वो लोग जो अपने तराजू से धोखा देते थे और अपनी दौलत पर गुरूर करते थे, आज उनका अपना निशान तक मिट गया है। सिर्फ इनकी तबाही की दास्तान बाकी है। मदियन का ये हौलनाक किस्सा महज तारीख का एक वाक़या नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक आफाकी पैगाम है। ये खामोश खंडरात चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि दयानतदारी लाजिमी है। तिजारत हो या रोज़मर्रा का लेन देन, नाप तोल और इखलाकियात में डंडी मारना बराह रास्त अल्लाह के गज़ब को दावत देना है। सच्ची खुशहाली सिर्फ ईमानदारी में है। तकब्बुर का अंजाम तबाही है। दौलत, ताकत और मादी वसाइल का गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। कौम मदियन की तरह जब कोई मुआशरा जुल्म और सरकशी पर उतर आता है, तो उसकी कोई भी ताकत उसे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। आज मदियन के वीरान बाजार और गिरे हुए महल्लात हमें याद दिलाते हैं कि बेईमानी के वो तराजू तो मिट्टी में मिल गए, लेकिन अल्लाह का तराजू आज भी कायम है, जो हर अमल का पूरा पूरा हिसाब रखता है।